हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। यह कुंभ बहुत ही दिव्य है, भव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। अकल्पनीय इसलिए है कि पहले हम ऐसी कल्पना, ऐसे दिव्य और भव्य सनातनी किसी पर्व की कल्पना नहीं कर पाते थे। तो ये फर्क होता है जब सनातनी सरकार होती है, सनातन में आस्था रखने वाली सरकार होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही सरकारें जो है सनातन में आस्था रखती हैं। इस वजह से यह सुखद संयोग ही हमें ऐसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के दर्शन करा रहा है। कितना बड़े पैमाने पर जो है इसकी सफलता के लिए प्रयास किए गए हैं, इसको एक एक करके देखते हैं बिंदुवार। सबसे पहले तो बात हम ये कर लेते हैं कि इस बार का महाकुंभ उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, तो उसका जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, उसको बढ़ा के 20 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे कि जो भीड़ है वो पूरे 20 किलोमीटर की एरिया में वितरित रहे, बटी रहे, एक जगह झुंड इकट्ठा ना हो, जिससे सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों को उनको साधने में मदद मिल सके। सुरक्षा की बात चल रही है करीब 75,000 से ज्यादा, सही सुना आपने, 75,000 से ज्यादा जो है सुरक्षा बल वहां पे तैनात किए गए हैं। उसमें जो है पैरामिलिट्री के लोग भी हैं, मिलिट्री के लोग भी हैं, पीएसी के लोग भी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के तो हैं। इसके साथ ही जो है वाटर ड्रोन भी है, अंडर वाटर ड्रोन है, जो करीब 100 मीटर की गहराई तक जाकर के किसी भी अवांछित व्यक्ति और वस्तु को का पता लगाने में सक्षम है। एरियल ड्रोन्स भी हैं। तो पूरी तरीके से यह कुंभ हाईटेक है। अगर जो हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की, तो महाकुंभ को डेडिकेटेड एक ऐप भी बनाई गई है और आकाशवाणी का भी वहां पे एक केंद्र खोला गया है, जिसे कुंभवाणी का नाम दिया गया है। जगह जगह पे जो है स्पीकर सिस्टम्स लगे हुए हैं कि जहां से सेंट्रल जो है कक्ष से, केंद्रीय कक्ष से पूरे महाकुंभ एरिया में सूचनाएं पहुंचाई जा सकें आवश्यकता पड़ने पर। तो इतना दिव्य और भव्य कुंभ है। टेंट सिटी बनाई गई है और उस टेंट सिटी की सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए 67,000 लाइटें लगाई गई हैं। 100 से ज्यादा सड़कों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और जो दीवारें हैं उस मार्ग में वहां पे आस्था, ईश्वर, प्रभु से रिलेटेड जो है चित्र बनाए गए हैं, जिससे इंसान उस एरिया में कदम रखते ही, बल्कि मैं तो कहूंगा प्रयाग के क्षेत्र में कदम रखते ही वो पूरी तरीके से आस्था मग्न हो जाए, आस्था में डूब जाए। तो इस तरीके के इंतजाम किए गए। वैसे भी यह महाकुंभ बहुत ही खास है, क्योंकि यह महाकुंभ ऐसा अवसर 144 साल के बाद आता है। जब 12 कुंभ बीत जाते हैं, 12-12 साल की, तब ऐसा अवसर आता है। ऐसा अवसर ग्रहों की उनकी स्थिति की वजह से आता है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया। तो ये जो इस बार का महाकुंभ है, ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। 4 तरीके के महाकुंभ होते हैं। एक माघ मेला का कुंभ होता है, माघ कुंभ कहा जाता है। दूसरा जो है अर्ध कुंभ होता है। तीसरा जो है पूर्ण कुंभ होता है और चौथा जो है महाकुंभ होता है, जो इस बार है। आपको यह भी पता होगा कि हमारे देश में 4 जगहों पे जो है कुंभ का मेला लगता है या कुंभ का आयोजन होता है। इसमें से प्रयागराज में आप देख रहे हैं गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पे। दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे जो है लगता है। तीसरा जो है उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पे लगता है और चौथा जो है वो नासिक के गोदावरी के तट पे लगता है। तो ये जो महाकुंभ है
ये 12 वर्षों पे आता है, बाकी सभी 6 वर्षों पे आते हैं। अब इसकी बात चल गई है तो आपको एक जानकारी मैं और दे देता हूं। ये जो शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में कुंभ लगेगा 2028 में, इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। 500 करोड़ रुपए जो है दे दिए गए हैं और करीब 5800 करोड़ से ज्यादा रुपए का जो है आवंटन किया जाना है। इसमें जो है शिप्रा नदी के तट पे करीब 29 घाट बनाए जाएंगे और बहुत बड़े क्षेत्रफल को जो है विकसित किया जाएगा, जिससे बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन वहां पर भी हो सके। करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है वहां पर भी। आज से ही वार फुटिंग, अभी से ही वार फुटिंग पे काम वहां पे चालू हो चुका है। सड़कों का निर्माण हो गया, पुलों का निर्माण हो गया, अंडरपास का निर्माण हो गया, मेला क्षेत्र का निर्माण हो गया, सब पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। तो ये सिंहस्थ कुंभ कहलाएगा, जो मैंने बताया शिप्रा नदी पे 2028 में जो लगेगा। तो इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने ये देखा कि अब बात करते हैं कि इससे पहले के जो महाकुंभ होते थे, जो कुंभ का आयोजन होता था, वो इतना भव्य और दिव्य क्यों नहीं हो पाता था? तो जो आस्था रखेगा सनातन में, वही इतने भव्य और दिव्य कुंभ को जो है आयोजित कर सकता है। भाई हम आजादी के बाद के महाकुंभ की बात करें तो 1954 में जो प्रयागराज में कुंभ लगा था, उसमें जो है उस समय प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे और वो भी आने की इच्छा जताते हैं। अब आने की इच्छा श्रद्धा भी हो सकती है, वोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलाहाबाद से ही, उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था और इलाहाबाद से ही वो बिलोंग करते थे। खैर वो आए तो जितना भी तंत्र था उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा में लग गया और इस वजह से वहां पे भगदड़ मची और 2000 श्रद्धालु मर गए। 2000 श्रद्धालुओं के मरने की खबर को छुपाने के लिए सरकार और तंत्र ने, चाहे वो केंद्र की सरकार उस समय की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसने पूरा प्रयास किया। लेकिन वहां पर एक रिपोर्टर मौजूद थे जिन्होंने जो है तस्वीरें भी खींची और बाद में इसे लीक भी किया। तब जाकर की ये सच्चाई सामने आई। इस सत्य को छुपाने के लिए जो है यह कहा गया कि वहां पे सिर्फ कुछ भिखारी मर गए हैं। तो सोचिए क्या होता था, फर्क आप देखिए। अभी इससे पहले हम 2013 के महाकुंभ की बात करें तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सर्वेसर्वा थी। उसमें क्या देखा जाता है कि उसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आजम खान को जो है उस कोर कमेटी का चेयरमैन बनाती है, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है सफल कुंभ कराने की। अब यहीं से इंसान को समझ में आ सकता है कि वो कितना सफल कुंभ हुआ होगा। जितने पैसों का आवंटन किया गया था वो पैसे भी उनको समझ में नहीं आया क्या खर्च करना है, कहां खर्च करना है। वो पैसे भी पूरे खर्च नहीं हो पाए। यानी कि जो सौंदर्यीकरण था, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, किसी चीज में किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया। इस बार के महाकुंभ में हजारों डाइवर्स जो हैं वो हैं कि अगर जो कोई अनहोनी घटना होती है, कोई डूबने लगता है तो वो तुरंत पहुंचेंगे, रोबोट्स हैं, सब कुछ है। तब वहां पे जो है दर्जन भर डाइवोर्स तक नहीं थे और ऊपर से व्यवस्था इतनी लचर थी कि आप ये सोच लीजिए कि जो है रेलवे स्टेशन पे प्रयागराज की भगदड़ मच जाती है और 20 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जो गैर सनातनी आस्था वाली सरकारें होती हैं उसमें चीजें कैसी होती हैं और जो सनातनी आस्था वाली सरकार होती है तो उसमें चीजें कैसी होती हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इससे फायदा क्या है। सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो इसके फायदे बहुत दूरगामी हैं और अथाह फायदे हैं।
उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पे है और ऐसा अनुमान है कि इस महाकुंभ से सरकार को 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। जो धर्म पर्यटन होता है वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार जिस तरीके से इसे बढ़ा रही है, चाहे वो अयोध्या में रामलला का मंदिर हो या मथुरा में जो है कृष्ण भगवान का मंदिर हो या वाराणसी में जो है महादेव का मंदिर हो या विंध्याचल देवी का मंदिर हो या ये महाकुंभ हो या अब तो संभल भी आ रहा है, संभल में भी जो है कल्कि भगवान का मंदिर बन रहा है। भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और योगी वहां उपस्थित थे। तो ये जो पहले अगर जो हम देखें तो हमारे जो आर्थिक तंत्र का केंद्र हुआ करता था, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो हमारे मंदिर ही होते थे। उसी के इर्द गिर्द से सारी अर्थव्यवस्था संचालित होती थी। इसके लिए दृष्टि चाहिए, इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए सनातन का साक्षात्कार होना जरूरी है, सनातन का जानकार होना जरूरी है, जो कि इस समय की जो है जो सरकारें हैं वो हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है पर्यटक आएंगे। आखिर ओलंपिक्स भी कराते हैं तो क्यों कराते हैं? देश लालायित रहते हैं ओलंपिक्स का आयोजन कराने के लिए कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो उनके देश की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी, उसमें इजाफा होगा और लोग जाकर के वापस जो है बताएंगे कि हमें इतना मजा आया, हमने इतना मनोरंजन किया या हमें इतना कुछ सीखने को मिला। तो और लोग भी आएंगे और पर्यटन जो है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि अब हिंदुओं को उनकी जड़ों से जोड़ा जा रहा है। जो हिंदू सदा से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में वो प्रयास नहीं किए जा रहे थे, तो वो एक श्रद्धा जो है, वो एक भक्ति जो है, वो एक समर्पण जो है, वो एक लगाव जो है, वो एक चाव, वो नहीं दिख रहा इस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है अलग अलग धर्म स्थलों पे, वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि हिंदू आज भी आस्थावान है, कल भी आस्थावान था और आने वाली जनरेशन को भी वो आस्थावान बना करके ही रखेगा। बस जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है, वो इस समय मिल रहा है। भाई हम अपने किसी भी मंदिर को देख लेते हैं, बड़े बड़े, चाहे तिरुपति का मंदिर देख लें, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर देख लें और चाहे जो है रामलला का अयोध्या का मंदिर देख लें, चाहे सोमनाथ का मंदिर देख लें या स्वर्ण मंदिर देख लें, गोल्डन टेम्पल, हजारों करोड़ का जो है दान भी आता है और हजारों करोड़ की कमाई भी इन मंदिरों से होती है। तो श्रद्धालु अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन जब श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पे और इतने अपनेपन से की जाएगी, तो सोचिए श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी। जब इतने लोग आ रहे हैं इसी प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आने में देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे, उनकी वाइफ लॉरेन आई हुई हैं। उन्होंने यहां पर के आकर के जो है कैलाश नाथ गिरी से दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के साथ उन्हीं के अखाड़े में रह रही हैं। वहीं पे जो है उन्होंने अपना प्रवास बनाया हुआ है और यहां पे उन्होंने अपना नाम कमला रखा हुआ है। अगर जो हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, हालांकि वहां आस्था बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी आएंगे, रणवीर कपूर भी आएंगे और भी बहुत से लोग आएंगे और दक्षिण भारत के भी सितारों के आने की पूरी संभावना है। तो
ये हिंदुओं के लिए, देश के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े बड़े गौरव के क्षण हैं कि हमारा देश अब सही दिशा में, सही गति से और सही गंतव्य के लिए चल पड़ा है। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत विकसित होगा और यहां का हर हिंदू वो अपने स्वर्णिम भविष्य को लेकर के, सनातन के स्वर्णिम भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से आशान्वित रहेगा और निश्चित रहेगा। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।